डर लग रहा है जंगक। अगर उस वक्त यूंगी भाई ने कोई रिएक्ट ही ना किया, अगर वो जेलस नहीं हुए तो फिर क्या होगा? ऐसे कैसे नहीं होंगे, वो भाई है मेरे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम देखना, वो इस सबसे जेलस होकर अपने दिल की बात जरूर कर देंगे, और फिर जेलस होना तो बनता है ना उनका। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे ही भाई है ना वो। तुम भी तो कितना जेलस होते हो मुझे किसी और के साथ देखकर। एक मिनट बर्दाश्त नहीं करते हो किसी को भी तुम। और क्यों करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, मैं किसी को तुम्हारे इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है माय डियर हस्बैंड, अब तुम जेलस होके मुंह बना के मत बैठ जाना। भाई बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे अब भी डर लग रहा है। अगर उस बिल्ले गधे इंसान ने जेलस होके कोई भी रिएक्ट न किया तो फिर हम क्या करेंगे सबके सामने? हाँ तो वो क्या, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मुझे मौका मिल जाएगा तुमसे शादी करने का। अच्छा है ना, अब तो मैं दुआ करूंगा कि वो कोई रिएक्ट ही ना करे और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैंने इसलिए तुमसे मदद नहीं मांगी थी कि तुम मदद के साथ साथ मुझे बद्दुआएं भी देते रहो। अरे पागल इंसान, मैं कहाँ बद्दुआ दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, वो बोलेगा तो देख लेना। उम्मीद तो है कि वो बिल्ला गधा कुछ गलत नहीं करेगा। जंगकुक और काई ने मिलकर त्योंग को यूंगी से मिलाने के लिए ये प्लान बनाया था, जिसके बारे में सब लोग जानते थे सिवाय एक यूंगी और नामजन के। क्या चल रहा है आखिर यहाँ? तुम सब क्यों जमा हो यहाँ पे और मुझे भी इस तरह से ले आए हो? कोई कुछ बताएगा सही कि हुआ क्या है? देखो अब तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मेरा दिमाग घूम रहा है, बताओ क्या हुआ है? भाई आप प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लें, आपको सब पता चल जाएगा, बस थोड़ी सी देर सब्र कर लें प्लीज। लगता है यूंगी भाई आ गए। दीदी तुम रेडी हो ना? रेडी तो हूँ, पर मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। अगर उसने कोई रिएक्ट ही ना किया तो? अरे कैसे नहीं करेंगे, वो जरूर रिएक्ट करेंगे, तुम देखना, बस प्लीज तुम कुछ गलत मत कर देना। अरे मैं क्या गलत करूँगा, मैं कौन सा उनकी गोद चढ़ जाऊंगा? तुम मुझे हर वक्त क्यों कहती रहती हो, कुछ नहीं करता मैं। क्या हो रहा है यहाँ? सब खैरियत तो है ना? सब लोग आज हमारे घर पे क्यों जमा है? क्या बात है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ। भाई थोड़ा सा इंतजार कर लें, आपको अभी पता चल जाएगा, कुछ स्पेशल होने वाला है यहाँ, आपको पता चल जाएगा। यही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ इनसे, मुझे भी ऐसे ही टाले जा रहे हैं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। भाई आप लोग थोड़ी देर सब्र करें ना। काई तुम रेडी हो क्या? मैं रेडी हूँ। तो फिर काई अपनी जगह से उठता है और त्योंग के पास जाता है जो आराम से सोफे पर बैठा था, और वहाँ जाकर त्योंग तुम्हें पता है मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? काई मैं, इससे पहले कि त्योंग कोई जवाब दे पाता, यूंगी उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे क्लोज क्यों आ रहे हैं? दूर रह के बात कर रहे हैं ना प्लीज। क्यों, मेरा क्लोज आना बुरा लग रहा है? ओ तुमने तो काई का क्लोज आना सोचा होगा ना, ये तो गलत हो गया। ऐसा ही है ना, ऐसी ही बात है ना, इसीलिए तुम मुझे पास आने से रोक रहे हो ना? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं क्यों चाहूँगा कि वो मेरे क्लोज। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर वो तुम्हें सबके सामने प्रपोज क्यों कर रहा था और तुम चुपचाप खड़े क्यों थे? हाँ मोहब्बत का दावा मुझसे करते हो और शादी किसी और से कर रहे हो। क्या कहने तुम्हारे मिस्टर किम त्योंग, ये क्या था? क्या तुम मुझे वजाहत देना जरूरी समझोगे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तो मैं कुछ भी करूं आपको इससे क्या? आप तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना। किसने कहा? किसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? किसने कहा तुमसे? आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? कोई मुझे भी कुछ बताएगा या फिर मैं ऐसे ही पूछते पूछते पागल हो जाऊंगा? जिन तुम बताओ। अरे नामजान क्या हो गया तुम्हें? ये सब इन दोनों को मिलाने के लिए एक प्लान था। क्या इन दोनों को? मैं कुछ समझा नहीं। भाई आपको मैं बताती हूँ, असल में त्योंग यूंगी भाई को पसंद करता है और उसने जब अपनी फीलिंग्स का इजहार यूंगी भाई से किया तो उन्होंने फौरन मना कर दिया। हम जानते हैं यूंगी भाई भी त्योंग को पसंद करते हैं, मगर
पता नहीं क्यों वो इनकार कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये एक छोटा सा प्लान बनाया था। ओह, तो ये सब तुम लोगों का प्लान था? कमाल हो गया। वैसे अगर इस प्लान में मुझे भी शामिल कर लेते तो क्या था, मैंने कौन सा योगी को बता देना था, तुम लोग भी ना। बस से भाई, अब हमारा काम तो हो गया। मुझे लगता है हमें अपने अपने काम चलना चाहिए, क्योंकि अब आगे जो भी करेंगे वो तो योगी भाई करेंगे ना। तुम्हें शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी? बहुत बेशर्म हो तुम। चलो, अकेले में तो ऐसी हरकतें करते ही हो, सबके सामने भी नहीं छोड़ते क्या तुम? नामजन और जिन अपने पेंशन वापस चले जाते हैं, जिमिन और जंकुक भी रूम में चले जाते हैं दूसरी तरफ। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? प्लीज आप मुझे दूर रह के बात करें ना, इतना क्लोज क्यों आ रहे हैं? क्यों, मेरे क्लोज आने से प्रॉब्लम है? मैं तो आऊंगा, रोक लो। अब इससे पहले कि मैं मजीद आगे बढ़ूं, जाओ और जाकर अपने भाइयों से कहो नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, समझे तुम? क्योंकि ने शादी का फैसला बहुत जल्दी किया था, मगर इसमें किसी को भी एतराज नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही ये चाहते थे। और फिर अगर इनकार कर देते तो योगी कौन सा उनकी सुनने वाला था, और अगर सुन भी लेता तो उनका प्लान खराब हो जाता, इसलिए सब चुप रहे। तो आखिर हमारा प्लान काम कर ही गया। आखिर हमारे प्लान ने अपना असर दिखा ही दिया आप पर। क्या प्लान? कैसा प्लान? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमारा प्लान था काई को बीच में लाना, ताकि आप जेलस होकर अपने दिल की बात करें। बिल्कुल भाई, ये हमारा एक प्लान ही था, ताकि आप जेलस हो जाएं और अपने दिल की बात बता दें। वैसे तो आप बताने से रहे, लेकिन इस सब में मेरा नुकसान जरूर हुआ है। एक तो इतनी एक्टिंग की, वो भी बगैर कुछ भी मिले, ऊपर से इतना हैंडसम बंदा भी गवा दिया मैंने। ओह, तो ये सब तुम लोगों का प्लान था? अच्छा था प्लान। वैसे ये सब तो चले जाएंगे, मत भूलना तुम्हें रूम में मेरे पास अकेले ही आना है, फिर पूछूंगा मैं तुमसे। मैरिज सेरेमनी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और यूनियन रूम में। ओह, तो ये प्लान था। तब बताओ क्यों बनाया ये? वो आपको वो क्या हुआ? जुबान लड़खड़ा रही है। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। क्यों किया तुमने ये? और अगर मैं नहीं रोकता और भाई से शादी करनी पड़ जाती तो क्या तुम कर लेते? कभी नहीं, कभी भी नहीं करता। अगर मुझे सारी जिंदगी भी आपका इंतजार करना पड़ता है ना, तब भी नहीं। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ यार, ये वादा करते बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों
हुआ? नींद नहीं आ रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? मुझे यकीन नहीं आता जमीन कि तुम मेरे इतने पास हो और मेरी हो, और ऊपर से मेरा बेबी भी। मैं कभी कभी सब पे यकीन नहीं कर पाता। मुझे लगता है ये ख्वाब है, एक हसीन ख्वाब जिसे मैं कभी टूटने नहीं देना चाहता जमीन, कभी भी नहीं। मेरे प्यारे से अभी, मैं तुम्हारी ही हूँ और हमेशा रहूंगी। अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। कितने अरसे बाद आज हम सब इस तरह से फिर से नाश्ते की टेबल पर एक साथ हैं। 10 साल गुजर गए इस बात को, जब हम आखिरी बार ऐसे बैठे थे, और आज फिर से एक साथ हैं। सिर्फ जंकुक की वजह से हुआ है ये सब। तुम ठीक कह रहे हो, ये सब सिर्फ जंकुक की वजह से ही हुआ। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। मैंने तो बस एक कोशिश की थी सबको ठीक करने की, जो शायद बहुत पहले बिगड़ गया था। मैंने तो बस अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सब किया। क्यों, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? रात काफी टफ थी। तुम फिक्र मत करो, मुझे और मेरी बहन को, तुम दोनों भाइयों को संभालना बहुत अच्छे से आता है। तुम दोनों बस अपनी खैर मनाओ हमसे, समझे? ओह, ये तो भूल ही गया था मैं कि तुम दोनों को हमें संभालना कुछ ज्यादा ही अच्छे से आता है। और वैसे भी अब हमारा रिश्ता बदल गया है, तो तुम ना मुझसे जरा तमीज से बात किया करो। अब मैं बड़ों में शामिल होता हूँ, इसलिए मुझसे नो बहस। ये तो मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है तुम्हें इस घर में लाकर।